अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोनाउन की काइंड्स को डिटेल से पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग वर्ब की काइंड्स को डिटेल से पढ़ेंगे और इनकी डेफिनेशंस को, इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। 7 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 7 काइंड्स हैं। एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ये हैं 7 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी काइंड्स हैं? 7। फर्स्ट पे है एक्शन वर्ब। वर्ब्स विच शोज फिजिकल एक्शन नोन एज एक्शन वर्ब। Jumping, cooking, dancing are action verbs. Means that जो काम फिजिकली किया जाए वो एक्शन वर्ब कहलाता है। मतलब कि हमारी बॉडी उसमें मूव कर रही हो तो वो क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ जंपिंग, वो जंप कर रहा है, तो मीन्स दैट उसमें उसकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो वो क्या है? एक्शन वर्ब है। शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है, तो उसकी बॉडी क्या है? मूव कर रही है, तो वो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि फिजिकली कोई वर्क करना जिसमें बॉडी का मूव होना, वो क्या है? एक्शन वर्ब। नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब। वर्ब्स दैट शोज सिचुएशन नोन एज स्टेटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जो किसी सिचुएशन को शो करें, दे आर बी, लाइक, हैव, थिंक, ऑन, etc. मीन्स दैट किसी भी सिचुएशन को वो शो कर रहे हों तो वो स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव अ लार्ज फैमिली, मेरी एक लार्ज फैमिली है। इरम लाइक्स आइसक्रीम, इरम को आइसक्रीम पसंद है। तो आई हैव अ लार्ज फैमिली, हैव इसमें जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। हैव मीन्स रखना, तो वो क्या है? एक सिचुएशन है। इसी तरह से लाइक्स पसंद करना, ये भी एक सिचुएशन है। यहाँ पे हैव एंड लाइक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिचुएशन को शो कर रहा है। मीन्स दैट कि उसका एक चीज़ को का होना शो कर रहा है, सिचुएशन का शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। एज द नेम शोज, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, जैसा कि आर, शुड, etc. वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो वी क्या है? प्लेइंग क्या है? खेलना है। ये क्या है? एक वर्ब है। मेन वर्ब उसका क्या है? प्लेइंग, खेलना। और प्लेइंग वर्ब को हेल्प क्या कर रहे हैं? आर, खेल रहे हैं। तो है वर्ड आर मीन्स दैट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि प्लेइंग को, जो कि मेन वर्ब है, उसको हेल्प कर रहा है। यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। तो शुड क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। शुड मीन्स चाहिए, तो ये भी हेल्प कर रहा है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। एज द नेम सजेस्ट्स, linking verbs link the subject or a sentence to the adjective or noun. अब linking verb जो है वो subject के साथ verbs को link करता है। means that किसी noun के साथ या adjective के साथ वो link करता है, जैसा कि was, feels, etc. उमर was at the home, उमर घर पे था, तो उमर क्या है? एक नाउन है। तो नाउन का जो लिंक है वो किसके साथ है? था, वाज के साथ। ठीक है, वाज जो वर्ड है ये शो कर रहा है लिंकिंग वर्ब को। मीन्स दैट कि जो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, वो इस पे शो कर रहा है। इरम फील्स सिक, इरम फील्स सिक, फील्स जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इरम जो है वो नाउन है और वो फील्स करना, महसूस करना, उसका जो है लिंक करता है किसके साथ? सिक, उसकी बीमारी के साथ। इरम ने बीमारी महसूस की, तो फील्स क्या हो गया? इरम के साथ उसका लिंक है कि इरम ने उसको फील किया है, तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब।
नेक्स्ट है मॉडल वर्ब, verbs that express mood in a sentence known as modal verbs. Could, should, might, may, etc. are modal verbs. अब मॉडल वर्ब्स क्या हैं? जो किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी का मूड शो करें, मतलब कि किसी का किस तरह से सोचना है, कि वो इंसान किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह से वो शो कर रहा है, किसी भी सिचुएशन में अपनी थिंकिंग को किसी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो क्या है? मॉडल वर्ब है। जैसा कि वी कुड विन द मैच, हम मैच जीत सकते थे, तो कुड यहाँ पे क्या है? मॉडल वर्ब है। अब उसकी ये थिंकिंग है कि हम लोग मैच जीत सकते थे, तो कुड क्या था? मॉडल वर्ब। नेक्स्ट है यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, तो शुड क्या है? चाहिए। ये भी एक मॉडल वर्ब है जो कि शो कर रहा है कि आप क्या थिंक कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब्स में हमेशा काम को शो किया जाता है। एग्जाम्पल्स किक्ड, मेड, etc. इरम किक्ड द बॉल, इरम ने बॉल को किक्ड किया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है, उसका किसी चीज़ पे काम शो हो रहा है, तो बॉल पे उसका काम शो हो रहा है ना, उसने बॉल को किक किया है, तो इरम ने बॉल को किक किया, तो किक्ड जो वर्ड है वो है ट्रांसिटिव वर्ब, कि उसने एक चीज़ को किक किया, बॉल को किक किया, तो किसी चीज़ पर कोई काम उसका शो होना, वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। आई मेड अ केक, मैंने केक बनाया, तो मेड जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, मीन्स दैट जो कि केक पे शो हो रहा है कि केक बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। अब इनट्रांसिटिव वर्ब्स जो है इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे अगर कोई चीज़ पे मतलब के काम किया जा रहा है, जैसे किक किया बॉल को, केक बनाया, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब इनट्रांसिटिव जो है वो शो कर रहा है काम को, लेकिन उसमें किसी चीज़ पे नहीं है, वो किसी चीज़ पे काम नहीं है वो। ठीक है, जैसे कि शी इज़ डाइड, वो मर गई, तो मर गई एक सिचुएशन है, लेकिन वो किसी चीज़ पे नहीं है, वो अपने आप तक है। ठीक है। दी ओल्ड मैन लाफ्ड लाउडली, बूढ़ा आदमी ऊंची आवाज़ में हंसा, तो ये क्या हो गया? लाफ्ड क्या है? ये भी एक इनट्रांसिटिव वर्ब है, जो कि अभी उसके अपने आप तक महदूद है, किसी चीज़ पर नहीं है। यहाँ पे आपने पढ़ा था ना कि बॉल को किक किया, तो उसका जो ऑब्जेक्ट था वो ऐड था। केक बनाया, केक पे था उसका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट उसका क्लियर था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसका जो काम है वो डाई है या क्राई है या स्लीप है, वो उसका अपने आप तक महदूद है, किसी चीज़ पर नहीं है। आई होप आपको इनट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये थी 7 काइंड्स ऑफ वर्ब। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडवर्ब की काइंड्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।